इमरान खान को मज़ीद कैद रखना अब किसी के बस में नहीं है। उन लोगों की जड़ें हिल चुकी हैं। इस मुल्क के साथ पूरी कौम जान चुकी है कि वफादार एक ही इंसान है, एक ही शख्स है, वो इमरान खान है। ये कौम चुप है क्योंकि आप कॉल नहीं दे रहे, और आपकी कॉल ना देने की वजह यह है कि आप हमारे बच्चों का एहसास कर रहे हैं, आप इस मुल्क का एहसास कर रहे हैं, आप इस कौम का एहसास कर रहे हैं, वरना इनके पास कोई जवाब नहीं है। और वो लोग जो इनको जेलों में डालने के बजाय उन कुर्सियों में बिठा के सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूं कि मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने। तुम ये समझते हो मुझे तुमसे कोई गिला ही नहीं, खुदा के लिए। और इमरान खान को इंशाअल्लाह मैं आपको यहाँ पे आज यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान को मज़ीद कैद रखना अब किसी के बस में नहीं है। उन लोगों की जड़ें हिल चुकी हैं, उन लोगों की हिम्मत जवाब दे चुकी है, क्योंकि हमारे लीडर की स्पिरिट्स और हमारे लीडर की हिम्मत जो है वो इस कौम के लिए है। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये सोचकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, उन चोरों को, उन डाकुओं को, उन गद्दारों को, उन एजेंटों को, कि जिनके ऊपर इन्हीं इदारों ने ये बारहा सबूत दिए और बारहा बताया गया कि इन्होंने मुल्क का पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने हज़ारों अरब रुपया मुल्क का चोरी किया है, इन्होंने इंडियन एजेंट्स को वीज़े लगवा के पाकिस्तान में लाए हैं, और इन्होंने जो एजेंट पकड़े गए उनको फैसिलिटेट किया है, उनको छुड़वाने के लिए इक़दाम किए हैं। ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा है, पाकिस्तान को तोड़ने में अपनी कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हैं। उन्हीं इदारों ने जो हमारे सर पे इनको बिठाया है, तो इससे साबित हो गया है कि वफादार कौन है, इस मुल्क के साथ वफादार कौन है। इस मुल्क के साथ पूरी कौम जान चुकी है कि वफादार एक ही इंसान है, एक ही शख्स है, वो इमरान खान है। अगर इमरान खान ने आवाज उठाई कश्मीर के मुसलमानों के लिए और इंडिया से ताल्लुकात खत्म किए, अगर इमरान खान ने आवाज उठाई फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कि उन पे जुल्म हो रहा है, तो अगर किसी को तकलीफ थी इस बात से और वो गुलाम बनकर उनकी पॉलिसियों पे चलने के लिए हमारे टैक्स के पैसे पे बैठा हुआ है, तो वो ये सोच ले, वो ये समझ ले कि इस कौम का बच्चा बच्चा, इस कौम की बच्ची, नौजवान, बुजुर्ग, वो अपना खून भी देने को तैयार है इस कौम के लिए, इस कौम के लिए। और बहैसियत मुसलमान हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम किसी भी मुसलमान के साथ अगर दुनिया के किसी कोने में भी ज्यादती होगी तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। आज 36,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इतनी जुर्रत नहीं है कोई बात कर ले, ये शर्म का मकाम है। हम इस्लाम के नाम पे बने हैं, ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है, और आज इस मुल्क से आवाज़ नहीं उठाई जा रही, क्योंकि हमारे जो इधर बिठाए हुए मैंडेट चोरी किए हुए ये लोग, जिनको मुसल्लत किया गया है बार बार पाकिस्तान पे, और आज पाकिस्तान को यहाँ तक लाने में और खड़ा करने में उनका किरदार है, आज वो दोबारा हमारे हुक्मरान है। और उनका या तो पैसा वहाँ पर है या उनकी कमज़ोरियाँ हैं उनके पास, और हमेशा कमज़ोर लोग कभी आवाज़ नहीं उठा सकते। आवाज़ वो उठा सकते हैं जो आज़ाद हों, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। मैं इमरान खान साहब को आज की यौम तासीस के ऊपर मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब आप जेल में ज़रूर हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका जो ख्वाब था कि मेरी कौम जाग जाए, आपकी कौम जाग चुकी है। आपने उस कौम को जगा दिया है और ये कौम आपकी तरफ देख रही है। और आज ये कौम इमरान खान साहब आपकी तरफ देख रही है। हम सलाम करते हैं आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को, और आपकी मुहिब्बुल वतनी को, कि आज भी आप पाकिस्तान को नुकसान नहीं देना चाहते, आज भी आप कॉल नहीं कर रहे। इतना बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की धांधली, बल्कि धांधली क्या कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि ये तो बिल्कुल आंखों में मिर्चें डाली हैं इन्होंने। उसके बावजूद ये कौम चुप है क्योंकि आप कॉल नहीं दे रहे, और आपकी कॉल ना देने की वजह यह है कि आप हमारे बच्चों का एहसास कर रहे हैं, आप इस मुल्क का एहसास कर रहे हैं, आप इस कौम का एहसास कर रहे हैं। वरना इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आज ऐवानों में बैठकर ये मैंडेट चोरी करके बगैर अवाम के वोट के ये बरजुमान है उन कुर्सियों के ऊपर, जिन कुर्सियों पर दूर की बात है, इनको तो जेलों में होना चाहिए था। और वो लोग
जो इनको जेलों में डालने के बजाय उन कुर्सियों में बिठा के सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूं कि मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने। तुम ये समझते हो मुझे तुमसे कोई गिला ही नहीं। खुदा के लिए, खुदा के लिए जागो, अपनी गलती को मान लो, अपनी इस्लाह कर लो। अपनी इस्लाह अगर नहीं करोगे तो खुदा की कसम आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी हमें, न इस जहान माफ करेंगी और उस जहान भी हमने जवाब देना है। अल्लाह को भी जवाब देना है और अल्लाह की मखलूक को भी जवाब देना है। क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब है हमारे पास इन सब चीजों का जो हमने की है, ये जो हो रही है इस मुल्क पे और हम उसको देख रहे हैं? तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। ये सारे केसेस तफसील के बारे में इसलिए नहीं जाऊंगा कि पूरे पाकिस्तान के हर लोगों को पता है कि ये केसेस क्या है। तोशाखाना में इमरान खान ने कोई इलीगल काम नहीं किया और इमरान खान उसमें जेल में है, जबकि इसी तोशाखाना में इलीगल तौर पे जो गाड़ी आप निकाल नहीं सकते वो ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ निकाल चुके हैं। वो बाहर फिरे हैं, एक जो है सदर बना हुआ है, एक जो है वज़ीर आज़म बना हुआ है। ये हालत है। और एक दूसरी जो है वो गाड़ी निकलवा के वज़ीर आला बनी हुई है। ये हालत चल रही है। आज कौम जाग चुकी है और जो लोग ये समझते हैं कि कौम को पता नहीं है या कौम समझती नहीं है या ये भेड़ बकरियां, ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपकी सब लोगों की जो इस सिस्टम के अंदर इस चीज़ के फैसिलिटेटर हैं उनकी फैमिलीज को रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को, उनकी बीवियों को, माओं को, बहनों को कि आप मेरे साथ बैठे उनसे पूछें, दलाइल पर पूछें कि आपके पास कोई एक जवाब है? ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, कैसे किया और क्यों किया? कोई जवाब नहीं है इसके ऊपर, कोई जवाब नहीं है इस चीज का किसी के पास। हाँ, अगर सिर्फ ये वाली बात है कि वो हमारे एक उर्दू के हमारे टीचर से फ़खर सुलेमानी साहब एक बात कहते थे कि उतू लथियां चार किताबां, पंजवा लथा दिग्गा, चार किताबां कुछ ना कीता, दिग्गे कीता सीधा। तो दिग्गा वहां से यहां भी आ सकता है और यहां से वहां भी जा सकता है। ये दिग्गे के फार्मूले नहीं चलने वाले, क्योंकि ये दिग्गा आज यहां है, कल वहां हो सकता है, और कल वहां है तो आज यहां हो सकता है। इसलिए हमने असूलों पे चलना है, हमने इस मुल्क के आइन के मुताबिक चलना है, इस मुल्क के कानून के मुताबिक चलना है। इस मुल्क के हमारे आइन की पासदारी हमारे ऊपर फर्ज है, हमने वो करनी है। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती, कानून का अमल दरामद हमारे पे फर्ज है, हमने वो करना है। ना कि हमने डरा के, धमका के, जैली एफआईआर करके, फसाइयत करके, जैली पर्चे काट के, जुल्म करके, जबर करके, टॉर्चर करके लोगों के मुंह बंद करने हैं। कितने लोगों के मुंह बंद कर लोगे? कितने लोगों के मुंह बंद कर लोगे? लेकिन याद रखें कि जुल्म एक वो चीज है कि जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठती है और जब जुल्म का खात्मा होता है तो फिरौन की मिसाल भी सामने पड़ी है। ये तकब्बुर, ये जुल्म, ये लाकानूनियत, ये फसदाइयत, ये हमारे दिलों में नफरत पैदा कर रही है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में, हमारी कौम नस्लों में कुछ लोगों की वजह से नफरत पैदा हो उन इदारों के खिलाफ जो हमारे इदारे हैं, हमें अजीज हैं।